हेलो गाइस, वेलकम टू कार शोर, आपका अपना ऑटो चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी गाड़ी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के, विच इज टायर, विच कम्स आफ्टर इंजन। अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी चला नहीं सकते, और अगर टायर नहीं होगा तो भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपकी गाड़ी के टायर खराब है तो चाहे आपकी गाड़ी 5 लाख की हो चाहे 50 लाख की हो, यू जस्ट कांट ड्राइव इट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि गाड़ी के टायर्स में क्या इश्यूज आते हैं, विच इज मेजरली अ क्रैक। और हम बात करेंगे कि कैसे हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सो गाइज, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ अ टायर, मतलब टायर की जो एक एज होती है, जैसे हम सबकी एक एज होती है, ऐसे टायर की भी एक एज होती है। ठीक है। उस एज में टायर को इतना कुछ झेलना पड़ता है, इतनी सारी चीजें, वेदर की कंडीशंस झेलनी पड़ती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी इसके साथ में आपको टेम्परेचर चेंजेस। मतलब आप दिल्ली से निकल रहे हो, शिमला घूमने जा रहे हो, दिल्ली में अगर उस टाइम पे गर्मी है तो आप 45-48 डिग्री से निकल के कुछ ही घंटों में आप पहुंच जाते हो जहां पे आपका टेम्परेचर है 5 या 6 डिग्री, और मे बी माइनस में समटाइम्स। सो गाइज, इसके अलावा बारिश हो गई, एसिड रेन हो गई, केमिकल ट्रीटमेंट्स हो गए, रोड पे पड़ा हुआ सनलाइट हो गई, इतना कुछ झेलना पड़ता है हमारे गाड़ी के टायर को। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, चाहे वो टूटे हुए रोड हो चाहे बम्प्स हो उसमें, ठीक है, इतना सब कुछ झेलने के बाद में कभी ना कभी हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारी गाड़ी में टायर में क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो गए, जो कि अगर साइड साइड पे भी क्रैक्स आते हैं और ऊपर भी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये बेसिकली क्रैक्स आते क्यों हैं, पहली बात, और हम इन क्रैक्स का क्या कर सकते हैं, कैसे इन क्रैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे हम इनकी अपने गाड़ी के टायर्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं, और कब वो टाइम है कि हमें गाड़ी के टायर चेंज कराने ही कराने पड़ेंगे। सो गाइस, जैसे हम सबको, अगर आप देखो तो हम सबको आजकल ये, आप जब टीवी में इतने एड्स देखते हो एंटी एजिंग क्रीम्स, तो ऐसे ही मल्टीपल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो टायर्स बनाती हैं वो कहीं ना कहीं एंटी एजिंग केमिकल्स अपने टायर्स के अंदर डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी का टायर लेते हो तो वो बहुत ही जल्दी, अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही जल्दी रफ हो जाता है। बट उसी के टाइम पे अगर आप किसी बहुत ही अच्छी मानी हुई कंपनी का, जैसे मिशलिन हो गया, योकोहामा हो गया, अगर आप इन कंपनी के टायर्स, एमआरएफ हो गया इंडिया का, अपोलो हो गया, अगर आप इन कंपनीज के टायर लेते तो आप देखोगे कि ये गाड़ी के टायर ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। अगर ये महंगे हैं तो इनके अंदर वो कंपाउंड भी ज्यादा है कि जिसके कारण गाड़ी का टायर ज्यादा सॉफ्ट रहे, ज्यादा स्टिक करके रोड के साथ में चले, बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिले, और बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ में आपके राइड एंड हैंडलिंग भी कंफर्टेबल रहे। सो गाइस, जब हम ये सारी चीजों को देखते हैं तो हमारी गाड़ी की जो इलास्टिसिटी है टायर की, और जो क्रैक्स उसमें डेवलप होते हैं, उसका सबसे मेजर जो रीजन है वो 3 रीजन है। एक तो वेदर चेकिंग, अगर देखा जाए तो जितना भी टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने के कारण, गर्मी या सर्दी होने के कारण, जो टायर कभी गर्म होकर एक्सपैंड कर रहा है, कभी ठंड में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके कारण भी गाड़ी के टायर्स के अंदर में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में आप ये लगा लो कि रोड पे जब चल रही होती है गाड़ी, तो कभी कभार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपने गाड़ी में जरूरत से ज्यादा हवा डलवा ली, जितना कि प्रिस्क्राइब भी नहीं है। उसके कारण भी जब गाड़ी गड्ढों में जाती है और बम्प्स लेती है, तब भी गाड़ी के टायर्स में क्रैक्स आ जाते हैं ज्यादा हवा होने के कारण। और गाइज, इसके इसके साथ में कहीं ना कहीं एक और भी रीजन है कि अगर गाड़ी में हवा जरूरत से बहुत ज्यादा कम है तो भी उसके साइड वॉल्स पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में अगर गाड़ी को आप डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी कर रहे हो तो भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं टायर्स में, क्योंकि टायर्स का जो कंपाउंड होता है वो सूखना शुरू कर देता है इन अ डायरेक्ट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। सो गाइज, अब समझना ये है कि कौन से क्रैक्स टायर में जो है वो टेंशन दे सकते हैं, और कौन से क्रैक्स ऐसे हैं कि जो हमें, जिन जिन क्रैक्स के साथ हम गाड़ी आगे चला सकते। सो गाइस, सबसे मेजर चीज है कि इनमें से मेजर मेजर क्रैक्स जो होते हैं वो कभी भी, मतलब दे आर जस्ट कॉस्मेटिक क्रैक्स, तो वो कभी भी क्रैक्स गाड़ी के अंदर लेयर तक या डीप तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे में कार के टायर में लाइफ होती है। बट अगर इसी के साथ में आप देखोगे कि अगर इनकी डेप्थ, गहराई और साइज बड़ा हो गया है,
तो समझो कि आपकी गाड़ी का टायर किसी भी टाइम पे फट सकता है, किसी भी टाइम पे छोटा सा भी अगर बम्प आ जाता है, या फिर कहीं पे आपकी गाड़ी में लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, या उस टाइम पे टेम्परेचर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो भी गाइज ये टायर फट सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी नई है, मतलब गाड़ी को 1.5-2 साल हुए हैं और तभी आप देख रहे हो कि उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो तो गाइज इसका एक और भी रीज़न हो सकता है कि स्टीयरिंग फॉल्ट है बाय मैन्युफैक्चरर। तो आपको वो टायर जल्दी से जल्दी चेंज करवा लेने चाहिए, क्योंकि गाड़ी के टायर क्या होते हैं कि अंडर वारंटी होते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आप जितना लेट उसे करते जाओगे, जितना आप उसे चलाते जाओगे, आप कभी भी टायर की जब वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो जितना टायर आप यूज कर चुके होते हो, कंपनी उस उतने पैसे काट के आपको नया टायर देती है, जिसमें उतने पैसे वो आपसे वापस चार्ज करती है कि जितना आप यूज कर चुके हो। क्रैक्स की डेप्थ ज्यादा है तो आपको टायर्स चेंज करने ही करने पड़ेंगे। सो गाइज मेन चीज ये है कि कैसे हम इन टायर्स को जो है बचा सकते हैं, कैसे अपने टायर्स की केयर कर सकते हैं कि उनमें क्रैक्स जल्दी डेवलप ना हो और हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक यूज कर सकें। मैं केयर की बात कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा कि आपने 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चला दी तो आपको दो बारी टायर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अमूमन टायर 50 से 70 हजार किलोमीटर ही चलते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वियर एंड टीयर की बात कर रहा हूँ। सो गाइज अगर हम टायर्स को क्लीन रखेंगे, पॉलिश रखेंगे, हम मान लो कहीं से बर्फ में, अगर आप बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं तो घर पे आके आप गाड़ी के टायर्स पे से बर्फ हटा देते हैं ताकि उस पर टेम्परेचर जो है उसका नॉर्मल रहे। इसके साथ में आप अगर कहीं पे मड में से आए हैं तो आप गाड़ी के टायर को साफ रख रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि गाड़ी के टायर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाए। प्लस आप अपनी गाड़ी को गैराज या किसी शेडेड प्लेस में खड़ा करें, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में ना रखकर, क्योंकि यूवी लाइट जब टायर्स के ऊपर पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं उस पर ब्लीचिंग इफेक्ट करती है, जिसके कारण गाड़ी के टायर का मॉइस्चर भी खत्म होना शुरू हो जाता है एंड इट स्टार्टेड डेवलपिंग क्रैक्स, और टायर कहीं ना कहीं सॉफ्ट ना रहकर हार्ड हो जाता है। और गाइस जब टायर हार्ड होना शुरू होता है ना, जिसको नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि ये टायर तो सूख गया, तो उससे हमारा मतलब होता है कि टायर के अंदर जो ये मॉइस्चर होता है जब ये खत्म हो जाता है ना, तो आप ये समझो कि वही टायर एक ऑप्टिमम हवा के साथ भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने नीचे कोई पत्थर लगा रखे हैं गाड़ी में, क्योंकि क्या होगा कि उनमें जो वो बाउंस और जो चीज होती है वो सब खत्म हो जाती है। उसके बाद वो सारा कुछ आपके सस्पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और सस्पेंशन वो गाड़ी के सस्पेंशन को खराब करना शुरू कर देता है। तो एक इस ऑप्टिमम टाइम पे गाड़ी का टायर चेंज करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी। गाइज एक चीज और है, मैंने मैक्सिमम जगह देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में हम सीधा पेट्रोल पंप पे जाते हैं और गाड़ी का टायर की हवा चेक करवाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है सामने वाला कितनी, मतलब ये मैंने खुद देखा है पर्सनली कि लोग अपनी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल क्या साइड का स्टिकर लगा होता है हर गाड़ी में। ड्राइवर के साइड पे जब आप गेट खोलते हैं तो एक साइड पे एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इफ यू आर कैरिंग 1 और 2 पीपल तो उस पर हवा इतनी होनी चाहिए, और अगर फुल लोड पे आपकी गाड़ी है तो आपके आगे और पीछे के टायर्स में इतनी हवा होनी चाहिए। लेकिन लोग उसके हिसाब से नहीं डलवाते। एक वो सब सारे पेट्रोल पंप पे एक नॉर्म्स बने हुए हैं कि 35 PSI की हवा डाल दो, तो वो बस उसमें डालते हैं 35 और डाल देते हैं, चाहे आपकी गाड़ी में 32 PSI ही डलना हो। सो गाइज ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है सस्पेंशन के खराब होने का, टायर्स में जल्दी क्रैक डेवलप होने का। क्योंकि जब कोई भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर जब कोई गाड़ी बनाता है और उसमें कोई टायर, वो सोचते हैं कि हमें ये टायर ही सूट करेंगे हमारे करंट सस्पेंशन की सेटिंग के साथ में और हमारी गाड़ी के साथ में, तो वो उसके अंदर का जो टायर का प्रेशर होना चाहिए वो पूरा एक कैलकुलेट करके एक तरीके से आपको बताया जाता है कि दिस इज द एग्जैक्ट प्रेशर जो गाड़ी के टायर में होना चाहिए, जिसके बाद इस कार की राइड क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगी। तो आपको हमेशा उसी के हिसाब से ही जाना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि मेरी गाड़ी का, बहुत लोग सोचते हैं जैसे कि भाई मेरी गाड़ी में तो अभी जिसको कहते हैं ना गुड्डी, मतलब जिसको कहते हैं कि ऊपर का रबर जो है, यार ये तो अभी पूरा का पूरा है भाई, गाड़ी के साइड में क्रैक आए इससे क्या फर्क पड़ रहा है। गाइज आपकी गाड़ी में रबर कितना भी हो, अगर आपकी गाड़ी आप नहीं चला रहे, नहीं केयर कर रहे और साइड में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं तो गाइज, या आपका टायर विद टाइम सूख गया है, तो गाइज आपको ये कहीं ना कहीं आपको टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। आज इसके बाद में आप देखेंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर से जब टायर आते हैं तो टायर के ट्रेड्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर एक छोटा सा ये पॉइंट दिया हुआ होता है,
जो पॉइंट आपको शो करता है कि जब ये ऊपर से रबर घिसकर इस पॉइंट तक पहुंच जाए, इट मीन्स कि आपके टायर की लाइफ खत्म हो गई है, वो पूरा अच्छी तरीके से घिस चुका है एंड यू हैव यूज्ड दैट टायर कंप्लीटली। तब आपको टायर चेंज करवा लेने चाहिए, लेकिन बहुत लोग उसको भी अनदेखा करते हैं, उसके बाद भी लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, टायर बिल्कुल गंजे हो चुके होते हैं। गाइज ऐसे में कोई भी टायर आपको सेफ नहीं रख पाएगा। तो ये सब चीजें गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कार के टायर्स को मेंटेन करने के लिए, कि आप उन्हें क्लीन रखें, आप उन्हें पॉलिश्ड रखें, ताकि वो आपकी गाड़ी में सालों साल आपको एक सेफ राइड का अनुभव करवाते रहे। सो गाइज ये था आज का टॉपिक। होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी और वीडियोस को आगे देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।